तो हियर हैप्पी न्यू ईयर, जिनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ ऑनलाइन। और मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है हमारे रोल मॉडल टीचर रेणु सिरोही मैम से मिलने पर। तो मैम इंदौर से हैं, विदेश यात्रा कई बार कर चुकी हैं। मैं तो उन्हें स्पिरिचुअल टैबलेट के टीचर के रूप में जानती हूँ। और सभी का मन पूर्वक सबसे मतलब मैं सबका स्वागत कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी प्रेजेंट। एंड मैं रेणु जी को स्वागत करती हूँ। मुझे इतना ही पता है रेणु जी आपके बारे में। एंड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट लव लव, लॉट्स ऑफ लव मैम। ओवर टू। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। और आप सभी लोगों के प्यार के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है दीप्ति जी, रेणु जी और आप सबसे मिलके। और लेकिन अभी हम आज का सेशन पहले स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। और ये सब अस्तित्व का ही है किया हुआ कि फिर से आज मिलना हुआ और कुछ संदेश या कुछ आप लोगों तक पहुंचाना है। तो आज हम वापस मिल रहे हैं और जो भी कुछ नए मित्र भी यहाँ पे हैं उन सब का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे आत्मज्ञान के बारे में। अगर आप सब लोग अपने वीडियो स्टार्ट कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। आप लोगों को अपने टीचर्स को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग सो हैप्पी ना। जी एक मिनट मैं देख लेती हूँ कौन बात कर रहा है। मैं रीटा। तो मैम थोड़ा सा फोन वो वीडियो को ऊपर कर लीजिए। जी मैम, जी जी। आदित्य मिश्रा जी अच्छा का अच्छा। बहुत भी स्वागत है। सर आप आए, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अन्नपूर्णा मैम, भोपाल से। जी हम मिले हैं अन्नपूर्णा जी पहले? मिले नहीं है, लेकिन आपने मुझे उसमें लिया है ना क्लास हमारे लिए। अच्छा मैं पिछली बैच हूँ, अनुराधा मैम की ही बैच की हूँ, स्पिरिचुअल जी टैबलेट की। आप जी सविता तिमांडे मैम को भी जानते हैं। जी 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 भोपाल से है वो भी। जी। अनघा मैम कुलकर्णी जी पूना से है मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। आप भी उसी बैच से हैं? मैं न्यू हूँ। ये पेशेंट वार्ड है मैम ऐसे तो। जी जी जी। अनुपमा पटेल जी हमारे को सिस्टर, जयपुर से। हाँ, जोधपुर से, उनको मैं जानती जोधपुर से, हाँ। विनीता जी झारखंड से हमारे अच्छा। सीनियर थे। अच्छा नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आप सब लोग काउंसलिंग कर रहे हैं अभी? जी ऑलमोस्ट मैम। सभी लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं नहीं करी मैम अभी काउंसलिंग। कोई नहीं, मैंने से पूछा कि आप जुड़े हुए हैं क्या स्पिरिचुअल था। ठीक है तो हमारे बीच में आज एक और शख्स हैं जो काफी जिनका मैं परिचय करवाना चाहूंगी आप लोगों से। आदित्य मिश्रा जी, जो 13 साल की उम्र से लाहिड़ी महाशय को जिन्होंने अपना गुरु माना हुआ था, उनके शिष्य हैं। और मिली मैं भी नहीं उनसे कभी, लेकिन उनकी ऊर्जा बात करने से ही जो मुखरित होती है, महसूस होती है। इसके लिए मैंने अनुराधा जी को बोला था कि उन्हें भी आमंत्रित किया जाए इस सेशन में। तो आपका स्वागत है आदित्य मिश्रा जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में, जो आत्मज्ञान का ये सेशन है, उसमें आपका पूरा साथ रहेगा, सहयोग रहेगा। ऊर्जा के आपकी ऊर्जा रहेगी यहाँ पे बनी हुई इसी तरह से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आत्मज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अध्यात्म की जो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? क्यों क्यों अध्यात्म में है? आप में से कोई भी
कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैम, टू नो आवरसेल्व्स, नो आवरसेल्व्स। खुद का ओ, ये फिर से एक सेकेंड, वीडियो ऑफ हो गया था। ठीक है, खुद को क्यों जानना चाहते हैं? खुद को पहचानने के लिए, अपने जी आप की पहचान के लिए, जी कि मेरा क्या पर्पस है, मैं क्या हूँ, क्यों पैदा हुई, इसलिए। जी, बहुत सुंदर। और कोई? मैम, खुद को जान लिया तो मेरा रोल सही तरह से निभा पाऊं मैं। रोल, अच्छा। मेरा अपना रोल एज अ ह्यूमन हाँ हाँ, बीइंग, जो ओके भी वो ईश्वर चाहता है वही मेरे द्वारा निकले। जी, बहुत सुंदर। कोई और बताना चाहेगा? रूबी जी। अभी तो जानने का ही प्रयास अपना चल रहा है कि खुद को जान तो लें। जी, ठीक है। तो अभी तक जो भी दो तीन लोगों ने बोला, सब अपने आप को जानना चाहते हैं, है ना, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है, तो हम आज वही देखते हैं कि मैं क्या हूँ। कुछ लोगों ने पहले ये सेशन किया हुआ है, जैसे अनुपमा जी हैं, तो उनका इनपुट बीच बीच में मिलता रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है। तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? बेसिक एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है, दैट इज तत्व। इज दैट? यस, एसेंस, है ना। मेरा एसेंस क्या है? तत्व मतलब एसेंस। यानी जी। कि अगर हम देखें कि लकड़ी की कोई टेबल है, तो उसका एसेंस क्या होगा? लकड़ी। यानी कि जिसको उस वस्तु में से हटाया ना जा सके, है ना। जी। अगर हम टेबल का आकार बदल दें, लकड़ी की टेबल की जगह चेयर कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें लकड़ी ही ना हो, तो फिर वो नहीं रहेगा। तो तत्व वो है जिसके वजह से किसी वस्तु का या किसी का भी होना संभव होता है। अगर वो नहीं है, वो बदल गया, तो वो वस्तु वस्तु नहीं रहेगी। अब हम वस्तु की जगह खुद को भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अपना तत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म क्या है? खुद को जानना। मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, ऐसा क्या है मेरे अंदर कि जिसको अगर हटा दिया जाए तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, कैसे जान सकते हैं? क्योंकि अगर उसको जानेंगे, अगर उसको हटा दिया, तो मैं रहूंगा ही नहीं। तो कैसे जान सकते हैं? बताइए आप में से कोई। तो तत्व तो है, लेकिन तत्व के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको अगर हटा दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? वो जो, उसको हम बोल सकते हैं अनावश्यक, यानी वो तत्व नहीं है, उसको बदला जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसके बाद भी तत्व तो बचेगा, मैं तो बचूंगी, है ना, मैं तो बचूंगा। तो उस अनावश्यक को हम एक एक करके हटाते जाएंगे, और फिर जो बचेगा वो क्या होगा? मेरा तत्व होगा। ठीक है, तो ये जो विधि है, शास्त्रों में इसको बोला गया है नेति नेति। सुना है आप में से किसी ने नेति नेति? जी मैम। जी। जी मैम। ठीक है, तो हम एक एक करके हटाते जाएंगे। किसको हटाते जाएंगे? जो भी अनावश्यक है। और अनावश्यक क्या है? इसी को हम कहते हैं अज्ञान। अज्ञान क्या है? खुद के बारे में अज्ञान, कि खुद को मैं क्या समझता हूँ या क्या समझती हूँ, है ना। और क्या मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं हैं खुद के बारे में, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन सब को जब हम हटाते जाएंगे और फिर भी देखेंगे कि मैं बचता हूँ, तो हम अपने तत्व तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये ज्ञान मार्ग की विधि है। तो ज्ञान मार्ग इस तरह से सत्य की खोज करता है, अपने तत्व की खोज करता है। कैसे? अज्ञान का नाश करके। अज्ञान क्या है? यही मान्यताएं, धारणाएं खुद के बारे में, है ना। और इस तरह वो अपने तत्व तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही करेंगे,
कुछ ऐसा लेक्चर नहीं होने वाला है। आप जवाब देते जाएंगे और अपने आप अपने तत्व को खोजते जाएंगे और अंत में वहां तक पहुंचेंगे। मैं सिर्फ आपको इशारा करूंगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बाहर की वस्तुओं से। जो भी आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है या सामने दिखाई दे रहा है, वो आप नहीं है, वो वस्तु आप नहीं है। पर क्यों ऐसा आपको लगता है कि वो वस्तु आप नहीं है? मैम मैं एक चीज पूछ लूं? जी आपने कहा है कि जो अनावश्यक है उसको हटाते जाएंगे, जी। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज अनावश्यक है? अनावश्यक से मेरा मतलब था कि जिसको अगर हटा भी जाए, जिसको अगर बदल भी दिया जाए या हटा भी दिया जाए तो भी मैं बचूंगा। जैसे कि मैंने बताया, लकड़ी की टेबल है, तो टेबल वाला आकार हटा भी दिया जाए, उसकी जगह चेयर कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, तो भी लकड़ी वहां पे बचेगी ना। जी या जैसे, ठीक है। समझ गए? हाँ जी मैं समझ तो अनावश्यक से मेरा मतलब है जो होने के लिए आवश्यक नहीं है। गई। राइट, तो ठीक है। समझ गया? जी। ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि आपके सामने जो भी है या चारों तरफ आप जो भी देख रहे हैं वो आप नहीं है? ऐसा क्यों लगता है? हम्म चारों तरफ का मतलब जो प्रकृति में देख रहे हैं या हाँ, या मटेरियलिस्टिक चीजें जो भी? हाँ, कुछ भी जो आपके सामने रखा है, कोई टेबल रखी है, टीवी है, कुछ भी, वो वस्तु आप क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब किस उसके हाँ अंदर फीलिंग्स नहीं है, मेरे अंदर फीलिंग्स है। जो मैं फील करती हूँ वो तो नहीं फील कर सकता। हाँ, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। क्योंकि वो वस्तु तो हमें दिखाई दे रही है खुद से अलग, है ना? वो हमको दिखाई दे रही है, और अगर वो वहां से हट भी जाए तो मैं तो वही हूँ, है ना? ये बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है ये, है ना? तो मैं सिर्फ ये आपको किस लिए कह रही हूँ, पहले मैं बाहर की वस्तु पे किस लिए जा रही हूँ, कि जो भी हमको दिखाई देता है या जो भी हमको अनुभव हो जाता है, आंखों से दिखाई देना जरूरी नहीं है, जिसका भी हमें अनुभव हो जाता है या जो भी हमको दिखाई देता है, वो मैं नहीं हो सकती, वो मेरा तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है अलग से, है ना? और दूसरा, जो बदल जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा तत्व क्या होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता। अगर तत्व बदल गया या हट गया तो फिर वो चीज वो रहेगी नहीं, है ना? तो हम दो नियम बना सकते हैं कि जो भी मुझे दिखाई देता है या जिसका भी मुझे अनुभव हो जाता है, वो मैं नहीं हूँ। और दूसरा, जो भी बदल जाता है वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ मतलब मेरा तत्व नहीं है। हम ध्यान दीजिए, हम तत्व की बात कर रहे हैं, है ना? और तत्व वो होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, जो बदलता नहीं है, ठीक है? और हम अपना तत्व ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो ये दो नियम हम लेके चलेंगे। जो दिखाई दे गया वो मैं नहीं हूँ, और जो बदल जाता है वो मैं नहीं हूँ, ठीक है? अब हम जो जो हमारी धारणाएं हैं कि क्या मैं शरीर हूँ, तो शरीर पर हम ये दोनों नियम लागू करके देखते हैं। तो शरीर का हमें अनुभव होता है, मुझे शरीर का अनुभव होता है कि नहीं? दिखाई देता है यस मैम, सब कुछ, होता है मैम। हाथ पांव सब कुछ दिखाई देता है, और शरीर बदलता भी है। यस हम्म यस बदलता है। तो जी। बदलता है मैम। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, यानी कि मेरा तत्व शरीर नहीं है, ठीक है? ध्यान दीजिए, हम तत्व ढूंढ रहे हैं, ठीक है? एसेंस क्या है मेरा? शरीर मेरा भाग हो सकता है, लेकिन तत्व जो है वो शरीर नहीं है, ठीक है? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि शरीर मेरा तत्व नहीं है। अब और आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, क्या हो सकता है? ये तो हमें दिखाई देता है आईने में आंखों से, लेकिन एक शरीर वो भी है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ अनुभव होता है, जिसका एहसास होता है, जैसे हमारी संवेदनाएं,
संवेदनाएं मतलब भूख, प्यास, दर्द, ये सब। तो क्या वो मेरा तत्व हो सकता है? ये 2 नियम लगाइए और बताइए, आप में से कोई भी। भावनाएं भी बदलती रहती है मैम। मैं अनुराधा। अभी हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, एक एक संवेदना। करके संवेदनाएं भी चलेंगे। बदलती है मैम। संवेदना संवेदनाएं क्या भी होती है? बदलती है। फीलिंग्स? संवेदना होती है दर्द, भूख, प्यास, ये सब। नहीं, जैसे दूसरे ने कुछ हंसी मजाक किया तो वो भी बदलेगा। मैं दुख में हूँ, दूसरे ने मेरे हम्म साथ थोड़ा अच्छे से बात करी, वो सुख में हम्म बदल जाएगा, वो भी स्थिर नहीं हम्म रहेगा। ये हाँ, कहने का वो मतलब ये भावनाएं है। हैं। हाँ हाँ, हाँ, एक एक करके हम संवेदनाएं भी तो चलते हैं। बदल जाएगी, जी। संवेदनाएं भी तो बदल जाएगी। तो फिर हाँ वो भी तो वो नहीं है, जी। मैं नहीं, हम्म अगर इस एंगल से देखा जाए। बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं आप। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हैं। तो संवेदनाएं भी क्योंकि दिख जाती हैं, उनका अनुभव होता है। जब मुझे भूख लगती है, मुझे पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है। दर्द होता है तो पता चलता है दर्द हो रहा है ना। लेकिन क्योंकि वो मुझे अनुभव हो जाती हैं और वो बदल भी जाती हैं। दर्द के पहले भी मैं हूँ, दर्द होता है तब भी मैं हूँ, और दर्द जब गायब हो जाता है उसके बाद भी मैं रहता हूँ। लेकिन मैं नहीं बदलता, सिर्फ वो संवेदना बदल जाती है। यानी संवेदनाएं भी मेरा तत्व नहीं है। इसी तरह से भावनाएं भी मेरा तत्व नहीं है ना। गुस्सा आना, प्रेम, सुख दुख, कुछ भी, ये सब भी मेरा तत्व नहीं है। क्योंकि ये दोनों नियम इस पे भी अगर हम लगाएंगे तो वही चीज आएगी, है ना। और क्या हो सकता है? विचार। वो यस। भी तो चेंज होंगे। विचार विचार तो भी हर पल बदलते हैं। चेंज होते हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार भी। मैं इसलिए विचार भी मेरा तत्व नहीं है। और इच्छाएं। वो भी चेंज होंगी। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी शुरू, दूसरी के बाद तीसरी। देयर इज नो एंड। तो इच्छाएं भी मैं नहीं हूँ, इच्छाएं भी मेरा तत्व नहीं है। फिर क्या बचता है? स्मृति, मेमोरी, वो भी नहीं हूं मैं। वो भी नहीं हूँ। सबको सबको क्लियर है? वो भी मैं नहीं हूँ। स्मृति। क्योंकि हम्म मेमोरी में भी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है। आज अच्छी हम्म है तो ज्यादा स्टोरेज है, कल थोड़ी पुअर हो जाएगी तो स्टोरेज कम हो जाएगी। और हम्म अगर उसको मतलब रिलीज करेंगे तो वो मतलब उसमें चेंजेस तो होते ही रहेंगे। हम्म। एंड मोर ओवर मेमोरी तो मैम लाइक इट्स अ वे टू रिकॉग्नाइज अवर सेल्स ऑल्सो, कि हम्म हम मेमोरी से ही रिकॉग्नाइज करते हैं ये मेरे रिलेशन है, ये मैं हूँ, मेरा नाम है, मेरी हम्म ये पोस्ट है। हम्म अगर ये नहीं होगी तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी मैं तो हूँ ना। हाँ, मैं तो अगर किसी की याददाश्त चली जाती है तो क्या वो चला जाता है? वो तो रहता है ना। वो ये कहता है मेरी याददाश्त चली गई, जी बट ही स्टिल देयर, है जी ना। राइट। तो स्मृति में जो पड़ा, स्मृति भी मेरा तत्व नहीं है, वो भी मैं नहीं हूँ। और स्मृति में जो पड़ा हुआ है ये सब, मेरा नाम, मेरे संबंध, मेरी डिग्री, कॉलेज, दोस्त, है ना, सब कुछ, मेरी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, कि मैं इंडियन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, है ना। ये सब, ये सब कहाँ पे है? स्मृति में। और ये सब अगर हट भी जाए तो भी मैं तो हूँ, है ना। तो स्मृति भी मेरा तत्व नहीं है, स्मृति में जो पड़ा हुआ है वो भी मेरा तत्व नहीं है। तो फिर क्या बचा? कॉन्शियसनेस, चेतनता। कॉन्शियसनेस। इसने बोला कॉन्शियसनेस। मैं दीप्ति। दीप्ति जी, दीप्ति मैम ने क्या बोला। है वो कॉन्शियसनेस? कैसे दिखती है वो कॉन्शियसनेस, ये बताइए। चेतनता है, वो हम्म रहती है, दिखती तो नहीं है। हम्म वो उसके द्वारा हम इस संसार का अनुभव लेते हैं। वो हम्म कभी खत्म भी नहीं होती है, हम्म दिखती भी नहीं है, लेकिन हम्म रहती हमेशा है। हम्म जी। तो फिर ये सारे जो अभी तक हमने देखे, बाहर की वस्तुएं, शरीर, या कि संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं, इन सबको मिला के हम मन कह देते हैं अपनी भाषा में। तो शरीर, जगत और ये मन, इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं ये अनुभव है सब। ये सिर्फ हमें एक्सपीरियंस होते हैं मुझे। और जो अनुभव करने वाला है
जो बचा अभी लास्ट में, ये सब को अगर हटा भी दिया जाए, सारे अनुभवों को अगर हटा भी दिया जाए तो भी वो बचता है, उसको हमने नाम दिया अनुभव कर्ता, दृष्टा या साक्षी। और वही मेरा तत्व है, वही मैं हूं। ठीक है, वही मैं हूं। अब इसे ही हम संस्कृत में आत्मन कहते हैं, और दीप्ति जी उसको चेतनता बोल रही हैं, है ना। लेकिन लेकिन अब हमने ये तो देख लिया कि ये सब मैं नहीं हूँ, अनुभव में कोई भी नहीं हूँ और मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन ये जो अनुभव करता या साक्षी या चेतनता जो भी है, अब इसको भी हम देखें कि ये क्या है फिर, है ना। इसके भी थोड़े गुण आकार देखें कि ये किस तरह का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके आकार की बात करें तो कैसा दिखता है, कोई बता सकता है? नो क्या शेप, आकार हो सकता है इसका? नो शेप, नो, कोई भी आकार नहीं, कोई भी आकार नहीं, इसलिए क्या है? निराकार। सारे शब्द आप लिखते जाइएगा, निराकार। निराकार। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, आप बता सकते हैं कहाँ है? हर जगह है मैम। ये तो सब जगह है। ये तो सब जगह है। तो दूसरा इसका लिखिए सर्वव्यापी, ना? निराकार है, सर्वव्यापी है। इसका मतलब मेरा, ना। अब हम इसको इसका नहीं बोलेंगे, मेरा बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये मैं ही हूं, है ना। मेरा तत्व वही है, तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये मैं ही हूं, ये मेरी ही बात हो रही है। तो मेरा जन्म कब हुआ, बताइए, आपका जन्म कब हुआ? कॉन्शियसनेस मैम, कॉन्शियसनेस तो फॉर एवर है ना। हम्म तो जो फॉर एवर है तो उसका हम्म तो बर्थ और डेथ क्या होगा? हम्म तो अजन्मा। 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 हम्म, अजन्मा। और जब इसका जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, जी। इसकी आयु भी नहीं बढ़ेगी, वृद्धावस्था भी नहीं आएगी, तो ये अजर है, अमर है। तो निराकार है, सर्वव्यापी है, अजर है, अमर है, अजन्मा है। और मैम ये इसके इसमें कोई संवेदना भी नहीं होती, कोई फीलिंग्स भी नहीं होती? कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ देखता है, सिर्फ साक्षी है। ये जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको सिर्फ देखने वाला। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें कुछ बेचैनी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, संवेदना नहीं है, भावना नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे? परम शांति, आनंद, आनंद और शांति। हमारा आत्म स्वरूप इसको बोल सकते हैं, हमारा आत्मन, जैसे आपने बोला। हाँ, यही आत्मन है, यही दृष्टा है, यही अनुभव करता है, इसी के नाम है ये सब। अब जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे और आपने बोला कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा या मुझसे पूछा जाए या किसी और से, तो सब वही जवाब देंगे। तो जी। इसका मतलब ये जो अनुभव करता है या साक्षी है, वो सबका एक ही है। जी। हम्म जी मैम। तो आपको क्या लगता है, ये पूरा एक ही निरंतर है या अलग अलग है? मेरा साक्षी अलग है, दीप्ति जी का साक्षी अलग है, रीटा जी का नहीं मैम, साक्षी वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स joined with energy, invisible जॉइंट। energy cords। तो हम सब जॉइंट। एक ही तो हैं। तो ये साक्षी या अनुभव करता एक ही है, यानी ये शरीर के अंदर नहीं है, सारे शरीर इसके अंदर हैं, सारे शरीरों में ये व्याप्त है। जैसे कि अलग अलग हम एक ही आकाश को देखते हैं, उसकी बातें करते हैं, इसी तरह से ये अनुभव करता भी एक ही है।
जैसे बॉटल का पानी और एक गिलास में पानी, है ना, लेकिन अगर उनको तोड़ दिया जाए तो वो पानी मिलके एक हो जाएगा। और ये एक होना, एक मतलब प्रेम, है ना, इससे अधिक निकटता और कुछ हो नहीं सकती। तो ये क्या है, ये प्रेम भी है। तो प्रेम कोई भावना नहीं, अनुभव करता या दृष्टा स्वयं प्रेम है। तो मैं प्रेम ही हूँ। मेरा जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रेम है, आनंद है, शांति है। ये मेरा तत्व है। ठीक है। मैम अभी आपने एक चीज बोली थी कि ये हमारे शरीर में नहीं है, हम इसके अंदर हाँ शरीर है। जी। तो ये मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। जैसे कि अभी जब हमने इसके आकार की बात की, तो आपने क्या बताया, इसका कोई आकार नहीं है ना। आकार नहीं है तो फिर कोई सीमा रेखा भी नहीं है ना। कहाँ से अगर मैं कहूँ ये शरीर के अंदर, तो आप कहाँ से कहाँ तक बताएंगे, शरीर में कहाँ है वो, बता सकते हैं? नहीं मैम, वो तो व्याप्त है ना, ये तो हाँ, ठीक है। तो लेकिन व्याप्त है। तो वो हर तो ऐसा नहीं है कि एक शरीर में वो एक कुछ अलग व्याप्त है, फिर दूसरे में दूसरा व्याप्त है। ये सभी जगह है, अंदर बाहर। ये मेरा कहने का मतलब था कि अगर कई बार ऐसी भ्रांति होती है कि शरीर के अंदर जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना कि एक आत्मा है, फिर वो आत्मा निकल जाती है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। सारे शरीर सब सब इसी में है, यानी वही सब जगह व्याप्त है। ये अंदर बाहर, एक एक कण में, मतलब शरीर की भी हर एक कोशिका में। ऐसा नहीं है कि कुछ शरीर के अंदर अलग से चीज है और फिर वो किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, दूसरे की चीज से। मैम जैसे मैं बीच हाँ, में बोल पूछिए सकती पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे हम ये कहते हैं ना कि फिजिकल बॉडी की डेथ हो गई, हम्म मतलब शरीर की डेथ हो गई, तो ये कहा जाता है ना कि उसमें सब कुछ वही है एक्सेप्ट दैट लाइट विच इज आत्मा। तो फिर वो आत्मन अगर शरीर में नहीं है या शरीर उसमें है, तो वो फिर क्या है? वो मेरे को वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। आदित्य जी, अब आपकी बारी है। आदित्य जी, आप हैं यहाँ पे? हैं क्या आदित्य मिश्रा जी? आदित्य जी, आप हैं यहाँ पे? हाँ, वो आ रहे हैं और उनका शायद या तो कनेक्शन। अच्छा अच्छा। देखिए, आपने अब अभी फिर से आप अपना प्रश्न पूछिए एक बार। मैं आपके ये प्रश्न कह में रही ही थी आपका उत्तर आ जाएगा। मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम्म आप कह रहे हैं कि हम सब उस हम्म मतलब आत्मन के अंदर है, शरीर आत्मन के अंदर है, टू बी हाँ प्रिसाइज, है ना। तो इसका हाँ। मतलब हो गया कि आत्मन तो ठीक है, व्याप्त है और उसके अंदर सब है हम्म है ना। लेकिन हम्म जब हम ये कहते हैं कि फिजिकल बॉडी की हम्म डेथ हो गई, तो हम्म डेथ होने के बाद क्या कहा जाता है कि बॉडी तो एज इट इज पड़ी है, वो हाँ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अब उसमें वो आत्मा, वो प्रकाश या वो आत्मन नहीं है, वो हाँ निकल गया है। हाँ तो अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं आत्मन के अंदर हूं, तो हाँ फिर वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आत्मन के अंदर हूं तो क्या मतलब हाँ मैं आत्मन से बाहर निकल आई हूं या क्या हाँ। है? वो मेरे को नहीं समझ आया। आत्मा से बाहर निकलने की बात नहीं है। आत्मन कुछ ऐसी चीज नहीं है। यही तो हम अभी धारणा खत्म कर रहे हैं कि आत्मन का कोई आकार नहीं है, तो वो लाइट भी नहीं है, कोई ऊर्जा भी नहीं है, है ना। तो उसमें अंदर बाहर जैसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ ये जो बात आपने बोली ना, ज्यादातर लोगों को यही एक कंसेप्ट रहता है कि अंदर से कुछ लाइट जैसा है और वो डेथ होने पे निकल जाता है ना। तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ
वो सब जगह व्याप्त है, आपके शरीर की भी उसमें व्याप्त है। सिर्फ ये बिल्कुल, इसको आप वैसे समझ सकते हैं कि जैसे मिट्टी का घड़ा है ना, मिट्टी का घड़ा है। अब वो घड़ा, उसका आकार बदल गया, है ना, उसका आकार बदल के मान लो हमने गमला हो गया, कुछ और हो गया। तो डेथ होना बस ऐसे ही है, एक आकार से दूसरा आकार ले लेना। बाकी आत्मन तो वैसे का वैसे है, जैसे पर्दा है, पर्दे पे बहुत सारे चित्र हैं, तो एक चित्र आया दूसरा चला गया, पर्दे को कुछ नहीं होना है। पर्दा ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, ना अंदर है ना बाहर है ना निकलता है। ये पृष्ठभूमि की तरह है, एक सबस्ट्रेट की तरह है जिसपे सारा खेल चल रहा है। ठीक है, अब बताइए आपको क्या कंफ्यूजन है। यू कैन से कि जो पृष्ठभूमि है देखिए, या जो आप उसको प्रकाश समझ रही हैं, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि वो कोई प्रकाश नहीं है, वो कोई ऊर्जा नहीं है। क्योंकि प्रकाश अगर हम उसको मानेंगे तो फिर तो वो ऊर्जा हो गई, फिर तो उसका पदार्थ हो गया, कुछ आकार होगा, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो ये बुद्धि कह रही है कि वो प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं है। वो उसको okay. कोई भी अनुभव वो नहीं हो सकता, उसको आप किसी भी तरीके से अनुभव नहीं कर सकते। तो ये जो आप उसको प्रकाश जैसा कुछ समझ रही है ना, ये गलती हो रही है आपसे। वो कोई चीज नहीं है, कुछ किसी भी तरह की एनर्जी नहीं है कि वो अंदर बाहर हो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी होगी या प्रकाश होगा तो फिर तो उसका अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो वहां शून्य है, वो शून्य हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर ऊर्जा हो गई तो फिर तो हम उसको आराम से किसी ना किसी तरह से नाप ही लेंगे, देख ही लेंगे, उसकी कोई सीमा भी हो जाएगी, है ना, बदल भी जाएगी, क्योंकि ऊर्जा तो बदलती है। लेकिन वो बदलता नहीं है, वहां शून्यता है, सिर्फ शून्य है वो। तो मरने के बाद वो प्रकाश बाहर है अंदर है, ये कोई प्रश्न उठता ही नहीं। क्योंकि आप उसकी प्रकाश के रूप में उसको इमेजिन मत कीजिए, प्रकाश नहीं है वो। ठीक है, शून्य है, सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि शून्य है। ठीक है, वो जो प्रकाश प्रकाश है वो कोई दूसरे शरीर हो सकते हैं, सूक्ष्म शरीर हो सकता है, कारण शरीर हो सकता है, लेकिन अनुभव करता उससे अलग है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है या प्रश्न है तो पूछिए। मतलब कि जो ये बात बोली जाती है कि हाँ किसी का भौतिक शरीर, हाँ अगर आत्मा, शब्द जो यूज किए जाते हैं जनरली यही किए जाते हैं हाँ कि फलाने व्यक्ति ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई उसमें से। तो जनरल भाषा में तो हमेशा यही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि आत्मा निकल गई। और एंड एज यू आर सेइंग कि कुछ भी निकलता नहीं है, कुछ भी जाता नहीं है, सब कुछ वहीं रहता है। सिर्फ जो फिजिकल बॉडी है वो शेप अलग ले लेती है। जी, तो यही धारणा तो तोड़नी है आज, इसी का तो नाश करना है ज्ञान में। यही कि जो ये कहते हैं ना कि आत्मा है वो निकल जाती है या चेतनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो प्रकाश जैसा तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका भी अनुभव हो गया, चाहे वो प्रकाश हो, ऊर्जा हो, किसी भी रूप में, विचार, विचार भी तो एक ऊर्जा ही है ना, उसका अनुभव हो गया, वो अनुभव करता नहीं हो सकता। जो भी दिख गया, जिसका भी अनुभव हो गया, वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दिख गया ना, वो तो अनुभव हो गया और वो तो बदल गया। ये शरीर का आकार भी बदल गया, यही तो हम कह रहे हैं, विचार भी बदल गया। तो ऐसे ही अगर आप किसी प्रकाश या ऊर्जा की बात करते हैं तो वो तो अनुभव हो गया, वो अनुभव करता कैसे होगा, है ना। तो आपने जो एक एक इमेज बना ली ना माइंड में कि एक चेतनता है प्रकाश जैसी और वो सब जगह घुसी हुई है, ऐसा नहीं है। शून्यता है वहां, परा भौतिक परा मानसिक, समय और स्थान से परे। ना वहां पे टाइम है, ना ही उस पे समय समय की धारणा लागू होती है, ना ही उस पे स्थान की धारणा लागू होती है। ठीक है, वो तो
वो तो ठीक है, वहाँ लेकिन शून्यता है सिर्फ, शून्यता। आखिर वो क्रिया क्या है फिर? कौन जैसे सी किसी क्रिया? का देहांत होता है, कहते हैं ना फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, हाँ देह का अंत हुआ और हाँ, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तो ये गलत तब है। तो सब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये गलत है, ये धारणा गलत है। इसको कैसे क्लैरिटी कैसे मिलेगी? मतलब मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि जैसे एक नॉर्मल को हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे, आपके कंसेप्ट को मैं समझ गई हूँ कि आप जो कह हाँ रहे हैं वो हाँ। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक कॉमन मैन जब ये कहता है कि आत्मा शरीर को छोड़ गई, हाँ, तो तो वो वो गलत ठीक, कहता है। हाँ वो गलत वो कहता है। धारणा है। आत्मा शरीर को कोई छोड़ के नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है। और आत्मा, आत्मा को, वही ना, मैं फिर वही कह रही हूँ, आप आत्मा, और जो आत्मा आपने अभी तक सुना समझा है वो कोई हवा जैसा या ज्योति जैसा, वो कुछ नहीं है। अनुभवकर्ता अलग है, मेरा तत्व अलग है। अनुभवकर्ता को उससे मत मिक्स कीजिए, वही मैं कहना चाह रही हूँ आपको। अनुभवकर्ता शून्यता है। उसको किसी भी तरह आप बुद्धि से अगर आप उसकी इमेज बनाना चाह रही हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो निराकार है ना, वह शून्यता है सिर्फ। अब आप सोच के देखिए, जिससे ये सारे अनुभव हो रहे हैं अभी तक, जो मैंने आपको करवाया, इसीलिए तो करवाया कि मैं शरीर को भी हटा दूं, विचारों को भी हटा दूं, भावनाओं, इच्छाओं, सबको हटा दूं मैं। उसके बाद भी कुछ तो है ना जिसको ये सब अनुभव हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता। मतलब पता का मतलब कि उसको मेरी बुद्धि नहीं जान सकती कि वो क्या है, बस। लेकिन वो है, उसका होना अपने आप सिद्ध है, क्योंकि वो है तभी तो मैं ये सब जान रही हूं ना, वरना कैसे जानूंगी? जिस पल मैं ये कहती हूँ कि अनुभव करता नहीं है, ये वाक्य ही खुद में प्रमाणित कर देता है कि वो है। किसको पता चल रहा है कि वो जो, किसको पता चल रहा है कि जो ये कह रहा है कि मैं नहीं हूं? मैं अगर कहती हूँ कि अनुभव करता नहीं है या अनुभव करता है, तो ये कहना ही अपने आप में सिद्ध करता है कि वो है। जैसे सूरज का प्रकाश है, तो सूरज का प्रकाश सारे में है। अब उसी के प्रकाश से सारी चीजें दिखती हैं, ये शरीर भी, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सब कुछ, सब कुछ। तो अब उसके लिए कोई वस्तु कहे कि वो, मतलब कि उसके लिए कोई प्रमाण या कोई आकार बना करके नहीं दिया जा सकता। निराकार है वो, शून्यता है वहां पे। और उसको बुद्धि कैसे समझेगी? बुद्धि तो खुद उसी से प्रकाशित है, तो वो उसको नहीं समझ सकती है। ठीक है। बुद्धि उससे प्रकाशित है, लेकिन हम्म, कहते हैं ना जैसे नया शरीर कोई धारण सब कुछ करता उससे है, प्रकाशित है। हाँ। नया शरीर कोई धारण करता है, तो वो हम्म, अपने साथ संस्कारों को लेके आता है, आत्मा के हाँ, ऊपर वो ये संस्कार रहते हैं। आप जिसे आत्मा समझ रहे हैं, मैं बताती हूँ, आप जिसे आत्मा कह रहे हैं वो दरअसल कारण शरीर है, वो अनुभव करता नहीं है। अनुभव करता शून्यता है, बिल्कुल अलग है। अनुभव करता को किसी भी तरीके से अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद अनुभव करने वाला है। समझे? आप जिसे आत्मा कह रहे हैं, दरअसल वो आत्मा नहीं है, वो कारण शरीर की बात है। जो भी आप ये लगा रहे हैं ना, निकल जाता है, आ जाता है, वो सब कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर हमारा कारण शरीर जो बीज रूप में है, जैसे पौधा होता है, उसके बीज में ये छुपा होता है कि वो आम का बनेगा कि किसका बनेगा, ऐसे ही वो सारे संस्कार कारण शरीर में संचित रहते हैं, और उसका जन्म होता है उसके हिसाब से जो भी होता है। तो आप, और ये जो शब्द है अनुभवकर्ता का पर्यायवाची, वो सही शब्द है आत्मन। और जितना भी आपने अभी तक लिटरेचर पढ़ा है कि आत्मा ऐसा करती है, वैसा करती है, वो सब कारण शरीर है, वो अनुभवकर्ता की बात नहीं है। अनुभवकर्ता को हम उस उपमा से समझ सकते हैं कि जैसे पर्दा है और पर्दे पे बहुत सारे चित्र चल रहे हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं, तो वो जो चित्र हैं वो सारे शरीर हैं, सब कुछ है, लेकिन पर्दा उससे बिल्कुल अछूता है, पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पर्दे पे वो चलते रहते हैं। ऐसे ही अनुभव करता है,
वो सिर्फ साक्षी होकर, दृष्टा होकर देखता रहता है। दरअसल वो देखता भी नहीं है, बस उस पे वो चित्र चलते रहते हैं। ये इस तरह से है। अब एक रूप बदल के कौन सा रूप लेगा, क्या होगा, ये सारा कारण शरीर में स्मृति के रूप में संचित है। ठीक है रीता जी, आपका क्या कंफ्यूजन है, आप बताइए मुझे। तो ये तो सारा क्लियर हो कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि आप आत्मा और अनुभवकर्ता को मिक्स कर रहे हैं। जो आत्मा आपने अभी तक पढ़ी है उसको मिक्स कर रहे हैं आप। लेकिन वो जो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हाँ एक पर्दे पे चित्र चल रहे हैं, उनमें से हाँ एक चित्र डिसअपियर हो गया हाँ कुछ समय के लिए, और हाँ, फिर वही चित्र नई शेप लेके आ गया। वही जरूरी नहीं है, दूसरा चित्र, कोई भी चित्र, वो सब। हाँ, मतलब अब दूसरी ये जो शेप आ आपका गई वहां पे। कंफ्यूजन, हाँ दूसरी शेप आ गई। और आगे जब आप ये देखेंगे कि माया का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, तो उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि मैं अनुभव करता हूं। ठीक है, मैं दृष्टा हूं, यानी शून्यता हूं, और मुझे किसी भी तरीके से अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं अनुभव करने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। बाकी सब जो आता है, कारण शरीर ले लो, सूक्ष्म शरीर ले लो, भौतिक शरीर ले लो, कोई सा भी शरीर ले लो, चाहे जगत के ले लो, मानसिक अनुभव, वो सब अनुभव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आदित्य जी, क्या आपका नेट जी। अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। जी, तो रीता जी प्रश्न पूछ क्या रही था? थी, उनको जी ये धारणा थी कि जब ये भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर रीता जी क्या पूछना चाह रही थी आप मैं यही एग्जैक्टली? पूछ रही थी कि जब एक फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है, तो ये जी कहा जाता है कि ये अब उसको उसको मतलब डेड डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। लेकिन जी अभी हम सुन रहे हैं कि आत्मा तो मतलब शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में सभी शरीर हैं। आत्मा, जी मतलब आत्मन, अनुभव करता, वो आत्मा नहीं जो जी, आप समझ रहे हैं। मैं हाँ समझ गई। आत्मा मतलब हाँ वही जो मेन मतलब हाँ हाँ, रीजन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यस यस। जी हाँ, आप तो हम समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं प्रयास करता हूँ आपको बताने का। आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ आ बिल्कुल रही। आ रही। जैसे रीनू जी ने बताया ना, तत्व बताया, मिट्टी, जैसे एक मिट्टी से मिट्टी तत्व हो गया, उससे जो भी बनता है नाम रूप, जैसे घड़ा, कुल्हड़ इत्यादि, तो एक तत्व है, उससे जो भी निर्मित होता है वो नाम रूप है। हम्म अब जब वो अनुभवकर्ता की बात करती हैं, तो अनुभवकर्ता का मायने होता है, मैं आपको उपमा से समझा रहा हूँ, उदाहरण से। अनुभवकर्ता को आप इस तरीके से लीजिए, जैसे ये अनंत आसमान जैसा है, अंतरिक्ष जैसा। यदि ये अंतरिक्ष ना हो, ये आकाश ना हो, तो हम आप कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? हम स्टैंड ही नहीं कर सकते। तो हाँ, तो ये मतलब जो अंतरिक्ष, ये जो आसमान सा है ना, ये जो खाली सा है, ये जो आसमान सा है, ये जो व्योम सा है, या अंतरिक्ष सा है, इसको आप ये उपमा की तरीके से दे रहा हूं। यही एक आ, एकमात्र जीवन, एकमात्र शुद्ध चेतना के रूप में लीजिए कि वही व्याप्त है, उसी की व्याप्ति है पूरे ब्रह्मांड में, और उसी से फिर ये नाम रूप निर्मित होते हैं। इसका एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे एक समुद्र है, समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहरें नाम रूप होती हैं, लेकिन वो जल से ही निर्मित होती हैं, उनका अलग से कुछ तत्व नहीं है। हम्म, तो ठीक है। जब आप ये बोलती हैं कि मृत्यु के बाद शरीर कहाँ चला गया, तो आप इस तरीके से समझिए कि समुद्र में जो लहरें उठी, वो कहाँ चली गईं? वो समुद्र के पानी में ही मिल गई ना। हाँ, तो वो सब कुछ समुद्र से ही, वो जल रूप में ही है। वो एक वेग के रूप में, एक शक्ति के रूप में उठती है लहर, और लहर का जो रूप आकार दिखता है उसको हम नाम रूप कहते हैं। उसी प्रकार से आप इसको शरीर कह सकते हो, जो जिस रूप में हम दिखते हैं।
और वो वापस उसी ऊर्जा में, इसी व्योम में, इसी अंतरिक्ष में, इसी अनुभवकर्ता में समा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार जैसे सिनेमा के पर्दे का भी रेणु जी ने उदाहरण दिया ना, सिनेमा का पर्दा है, उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र उभरते हैं। तो लेकिन वो जो है ना, यदि पर्दा न रहे तो चित्र कहाँ उभरेंगे? तो चित्र वास्तविक नहीं है जगत को, इसीलिए आप म्यूट हो गए। वास्तविक। म्यूट हो गए थे आप, फिर से एक बार लास्ट में जो बोला आपने हाँ, वो। एक मिनट। हाँ हाँ, एक। जी आ रही है आवाज अभी? जी। फिर से म्यूट हो गए आप। जी हाँ, पूछिए क्या पूछना चाह रही थी आप? बस यही पूछ रही थी, वो आपने लास्ट में जो बोला वो आप फिर से रिपीट करो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यदि पर्दे में सारे चित्र उभरते हैं, सिनेमा का जो पर्दा है, यदि पर्दा ना रहे तो चित्र कहाँ उभरेंगे? तो जो चित्र उभरते हैं ना, वो लीला है, और वो चित्र वास्तविक नहीं है, पर्दा ही वास्तविक है। पर्दा यदि न रहे तो चित्र नहीं उभरेंगे उसमें। समुद्र न रहे तो उसमें लहरें नहीं उठेंगी। तो समुद्र वास्तविक है, और जो समुद्र से जो लहरें उठती हैं, वो वही तत्व है, बस वो नाम रूप बदल जाता है, वो लहर के रूप में हम उसको देखते हैं। ठीक है सर। है ना? और कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं, अभी के लिए तो बस यही है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? तो आत्मज्ञान हुआ कि नहीं? कंफ्यूजन है थोड़ा सा आत्मा हाँ। में और ये आत्म तत्वों में कंफ्यूजन है। वही कंफ्यूजन दूर करना था आज मुझे। इतना वो सारी किताबें पढ़ पढ़ के जो बना लिया ना आत्मा। आत्मा भगवत आत्मा गीता की में भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा निकलती है, आत्मा के साथ साथ हमारे संस्कार कारण शरीर जाता है, मन और बुद्धि जाते हैं। तो वो उसी का मतलब जो कंसेप्ट हम लोगों के माइंड में बना हुआ है। हाँ, पर उसका क्या प्रमाण है आपके सब? उसका कोई उसका तर्क तो की देखिए दृष्टि से प्रमाण बहुत सारे हैं प्रमाण तो हो ही नहीं रेणु जी, सकता। इसमें प्रमाण की बात है बताइए, तो क्या प्रमाण है बताइए। अब ऐसे कई कि बच्चे जन्म आत्मा लेते कोई हैं, चीज है। हाँ। कई बच्चे जन्म लेते हैं, अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को लेके जन्म लेते हैं। पर वो आत्मा नहीं है, यही बता रही हूँ। आत्मा मतलब आप आत्मा जो शब्द यूज कर रही है ना, वो मेरा तत्व नहीं है। वो जब जो आप कह रही हैं ना, वो वो तत्व स्मृतियां हैं। नहीं है, वो स्मृति है, वो कारण शरीर है, वो तत्व नहीं है मेरा। पुनर्जन्म है, सब कुछ है, लेकिन वो कारण शरीर का हो रहा है। जो भी अनुभव हो रहा है ना कि कारण शरीर ने ये जन्म लिया, स्मृति में संचित है, वो सब अनुभव का पार्ट है। वो बदलने वाली चीज है, लहरें हैं वो। तत्व जो है वो समुद्र है। आत्मा तत्व मतलब जो आत्मा, जिस आत्मा की आप बात कर रही हैं, वो मेरा तत्व नहीं है। फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे वही है कि हम सब परमात्मा का अंश हैं, तो सागर तो वो परमात्मा हो गया ना। हाँ, सागर वो आप हाँ ये हाँ, कह सकते हैं ना, ब्रह्म एक है, उसको परमात्मा कह लीजिए आप। वो सागर हो गया। और वो तत्व एक उदाहरण के रूप में ही कहा जाता है, जैसे सोने का उदाहरण दिया जाता है कि सोना एक तत्व हो गया। तत्व की तरीके से लिख लीजिए, मूल तत्व। एक मूल तत्व हुआ, उससे फिर विभिन्न प्रकार के नाम रूप प्रकट होते हैं। जैसे सोना एक तत्व है, लेकिन उससे आप विभिन्न प्रकार के गहने बनाते हो। तो वही वही गहना बार बार, जैसे आप जन्म मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो वही वही गहना बार बार रिपीट होगा, लेकिन क्या तत्व उसका बदलेगा? सोना ही रहेगा ना। तत्व एक ही रहेगा, तत्व तो सोना ही रहेगा।
तो वही ये परमात्म तत्व एक ही है सब में। जी, एक ही जीवन है, उसी जीवन के में भिन्न भिन्न जो है ना आकृतियां, भिन्न भिन्न नाम रूप प्रकट होते हैं। इस तरीके से ले लीजिए कि एक जल का प्रवाह है, उसमें बहुत सारे बुलबुले उठ रहे हैं। अब वो बुलबुले हम हैं, मतलब जो हम अलग अलग नाम रूप हैं, लेकिन वो तत्व एक ही है, एक ही जीवन है, एक ही प्रवाह है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। यदि हम स्थूलता में भी देखें, जड़ता में भी देखें, तो आप ये देखिए कि आपके शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, जो अस्थि मज्जा कुछ भी है, वही दूसरे के में भी है, दूसरे नाम रूप में भी। क्या कुछ भिन्न है? वही जो पंच महाभूत भूतों से निर्मित हुआ है जगत, वही सर्वत्र दिखेगा। तो ये जड़ की बात कर रहे हैं अभी हम। तो कुछ भी भिन्न नहीं है, सारा कुछ एक ही तत्व से वो निकला हुआ है। संस्कार और आत्मा की ये बात कर रहे हैं ना, तो आत्मा जैसे कह रही है, गीता में भी लिखा हुआ है आत्मा निकल जाती है, फिर आत्मा ये होती है, तो वो आत्मा शब्द से कंफ्यूजन है यहाँ पे। हाँ, वो कुछ अलग अलग दर्शनों में ऐसा कहा गया है ना कि मतलब कंफ्यूजन क्या होता है, व्यक्ति के मन में ये धारणा बैठी हुई है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई एक आत्मा रहती है और वो अलग अलग आत्माएं परमात्मा का अंश होती हैं। तो हाँ। उस तरीके से उस तरीके से भी कुछ दर्शन समझाते हैं। पर आप देखिए कि एक ही परमात्म तत्व एक ही है, और वो अलग अलग आत्माएं नहीं है कि आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है किसी और की। वो स्मृतियां हैं जो अलग अलग जो जन्म लेती हैं, वो स्मृतियां और संस्कार। जिसको जिसको आप इस तरीके से समझिए, एक आम का वृक्ष है, उसमें जो है ना जो उससे बहुत सारे आम फले, अपने आप वो गिरे, उनसे एक बीज निकला, उसको बीज को आप कारण शरीर मानिए। तो वो कारण शरीर वापस जब वो उसको आप धरती में जो जब वो उसको वातावरण मिलेगा, तो पुनः वो आम का रूप धारण करेगा, का वृक्ष बनेगा। उसी प्रकार से वो जो आम का बीज है या बरगद के छोटे से बीज में उस वृक्ष की सारी स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। आप इस तरीके से समझ सकती हैं कि एक छोटा सा बीज जो बरगद का है, उसमें आ, एक पूरा वृक्ष छिपा हुआ है स्मृति के रूप में। जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, मिट्टी, जल, वायु आदि, तो वो फिर से वही प्रस्फुटित होके वो फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य की स्मृतियां हैं, वो भी संस्कार रूप में वो बीज, कारण शरीर जो कहा रीनू जी ने, वो कारण शरीर वही बीज रूप है। वही फिर अनुकूल परिस्थितियां मिलने से फिर वो स्मृतियां जन्म लेती हैं। ये जो सर शरीर है ना। एक जी, और क्वेश्चन पूछूं? आई एम सॉरी, मैं नहीं पूछिए डिस्टर्ब तो नहीं पूछिए। कर? नहीं, बिल्कुल आप डिस्टर्ब पूछिए। जब हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन में सांसों पे ध्यान दो और अपने अंदर की यात्रा करो, तो हाँ। फिर जी, वो अंदर की यात्रा क्या है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। पहले आप ये समझिए कि आप जब भी हम आध्यात्म में जाते हैं, तो सबसे पहली बात ये बताई जाती है, गुरुजन ये बात बताते हैं कि मैं मन नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं। अभी जो हम बात कर रहे थे वो तत्व की बात कर रहे थे, अनुभवकर्ता की बात कर रहे थे। अब आप आ गए स्थूल शरीर में। तो आप ये समझिए कि जो स्थूल शरीर है, ये मिट्टी है, वो यहीं का बना हुआ है। माँ के गर्भ में शिशु जब आता है, तो वो स्थूलता है, वो यहीं का है, इसी जगत का, स्थूल जगत का पिंड है वो। और जो हमारी स्मृतियां फिर उसमें प्रवेश करती हैं मृत्यु के बाद, जीवात्मा जिसको आप बोल रहे हो, वो स्मृति जो जब जाती है कारण शरीर में, वही स्मृति वापस उस पिंड में समाती है जो माँ के गर्भ में है। तो वो हो गया मन, मतलब आप उसको स्मृति मानिए। और जो पिंड है वो हो गया शरीर। तो शरीर और मन को एक मत करिए, पहली बात तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो उस शरीर के अंदर जब हम, क्योंकि हम विचार और शरीर का तादाद में हो जाता है, मन और शरीर का तादाद में हो जाता है। हमको इस तरीके से हमारा पालन पोषण होता है कि हम मन को और शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं, और हमारा जो मूल तत्व है वो विस्मृत हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो, तो शरीर का बोध समाप्त होता है पहले, उसके बाद मन का भी बोध समाप्त हो जाता है। क्योंकि मन किसके साथ गति करता है? मन सांसों के साथ गति करता है।
तो जब आप सांसों के साथ, सांसों को जब आप निहारते हो, तो एक समय आता है जब सांसों को निहारते निहारते जब एकाग्र हो जाता है चित्त सांसों में, तो क्या होता है कि मन, चित्त वृत्तियां थम जाती हैं, तो मन से भी आप निकल जाते हो। तो ध्यान क्या है? ध्यान ये है कि ध्यान में ना शरीर का बोध रहता है, ना मन का बोध रहता है, ना वहां पे ध्यान है ना ध्यानी है। तो वहां से फिर जब समाधि घटित होती है, तब आपको अपने तत्व का पता चलता है कि मैं शरीर और मन के बाद भी मेरी उपस्थिति है। यदि शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं हूं, मन नहीं रहेगा तो भी मैं हूं, मेरा नाश नहीं हुआ। इसी बात को भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जिसमें कि शरीर मतलब जो आपका तत्व है, उसको ना पानी गला सकता, ना अग्नि जला सकती। ये सब बातें जो शास्त्रों में आपने पढ़ी होंगी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, किसी और का कोई प्रश्न? दीप्ति? नमस्ते मैम, मैं राजश्री। हाँ जी, राजश्री जी। मुझे एक प्रश्न पूछना, बोनस की बात करते हैं तो कहते हैं कि पत्थर और क्रिस्टल से लेके हम सभी निर्जीव वस्तुएं और जो सजीव हैं, जो हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, हम सब एक हैं। तो जी, यहाँ पंच तत्व, तो सब चीजों में तो पंच तत्व नहीं होता, तो फिर ये वननेस की बात कहाँ से आई? आपने ऐसा कैसे कह दिया कि सब चीजों में पंच तत्व नहीं होता? क्योंकि ये तो सारा ग्रोइंग स्टेज है। वही सभी क्लैरिटी नहीं निर्मितियां, है सर कि निर्जीव वस्तु में पंच तत्व। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, सारी जो निर्मितियां यहाँ दिखती हैं इस जगत में, सब सब में पंच महाभूत है, सभी में है। अच्छा, सभी में है। देखिए, जब जब ये जो जिस जिस परमात्म तत्व की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ वहां से जब इस परमात्म तत्व में अनंत संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं जब प्रकट होना शुरू होती हैं ना, किस प्रकार से प्रकट होती हैं? सबसे पहले खनिज के रूप में, फिर खनिज खनिज विकास करके, खनिज विकास हाँ करता है और वनस्पति बनता है। वनस्पति विकास करके आपका ये जो कृमि कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो बनते हैं। फिर वहां से वो स्तनपायी, मतलब वो इस स्तनपायी हाँ, इस प्रकार से जो है ना विकास क्रम आगे बढ़ता है। वो सब ही एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है, वो अलग अलग कुछ भी नहीं है, उसको अलग अलग देखना ही तो अज्ञान है। और साइंस से भी ये चीज प्रूफ हो गई है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि जो दर्शन है वो कुछ भी बोल रहे हैं। दर्शन से ही, ज्ञान मार्ग से ही विज्ञान निकला हुआ है, ज्ञान मार्ग की एक शाखा है विज्ञान। जी, क्लियर हुआ आपको राजश्री जी? हाँ, यस मैम। मतलब वो सिर्फ रूप का एक पत्थर में जड़ता ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, है, स्थानांतरण है, एक ग्रोइंग। एक एक हाँ, पत्थर में जड़ता अर्थ ज्यादा है, एलिमेंट धीरे ज्यादा धीरे। है और बाकी में। हाँ, हाँ, चेतना का विस्तार, विकास जैसे जैसे क्रमशः होता जाता है, तो वो मनुष्य के आते आते जैसे मनुष्य में सबसे ज्यादा चेतना जैसे रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मनुष्यों में भी चेतना का अलग अलग स्तर होता है। एक यदि आदिवासी है कोई जंगल का, तो उसमें चेतना का स्तर कुछ अलग होगा। एक जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी होगा, उसका चेतना का स्तर कुछ अलग होगा। ये प्रमाण से भी जाना जा सकता है। जितनी ज्यादा जड़ता होगी, उतनी ही ज्यादा मतलब उतनी ही कम चेतना होगी उस चेतना व्यक्ति कम। में। हम्म, तो पत्थर में चेतना कम है। तो मैम पत्थर का रूप ही क्रिस्टल है, तो फिर ये हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स क्रिस्टल क्यों पहनाते हैं? जड़ता लाने के लिए? नहीं नहीं, किसी में जड़ता कम है इसलिए क्रिस्टल पहनाते हैं। नहीं, जड़ता वाला मसला नहीं रहता। देखिए, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से संबद्ध हैं इस पंच महाभूत में, जो या जो सूरज की रोशनी है
और जो उसका विकिरण है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग अलग फिर वो विज्ञान हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे आकर्षण विकर्षण है, उसके लिए वो एक अलग प्रकार का विज्ञान है। यदि वो कुछ आपने पत्थर पहनने, जी, ज्योतिष उससे विज्ञान इसका भी कोई पढ़ा लेना है ना देना नहीं। आपने? हाँ। आपने तो ज्योतिष विज्ञान भी पढ़ा है शायद आदित्य जी। नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उस विषय में। अच्छा अच्छा। मैम इसमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे खनिज का जो मिनरल किंगडम है, तो उसमें जो हमें ये रेफर करते हैं अलग अलग स्टोन्स और क्रिस्टल्स के लिए, तो क्योंकि वो उनकी मतलब जैसे लेवल्स होते हैं ना, पत्थर से पहले मिट्टी, फिर पत्थर हाँ से बेटर स्टोन से हाँ। क्रिस्टल, तो उनकी चेतना भी तो बढ़ती जाती है, और वो चेतना शायद हमारे कुछ नहीं नहीं नहीं, चीजों वो से। चेतना से कोई लेना देना नहीं उससे। इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कुछ इस प्रकार के वो की चीजों को किया जाता है, वो एक अलग विज्ञान है। उसका चेतना से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अच्छा, वो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हाँ, पीस कुछ ऑफ वो माइंड होता है, पॉजिटिव इसलिए। नेगेटिव एनर्जी के बैलेंस के लिए ठीक, कुछ किया जाता हाँ समझ गई। है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अन्नपूर्णा जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, अभी ना रीता मैम ने एक जगह भजन गाया था, कोई भी ऐसे मतलब शायद उत्तराखंड चैनल में, वो नदी मिले सागर में, सागर मिले, रीता अग्रवाल मैम ने, रीता चौधरी मैम ने गाया था। वो सर जो एक्सप्लेन कर रहे थे सेम इस नदी मिले सागर में, सागर मिले काली सजन में, कोई जाने ना। तो मैं वही रिमाइंड करना चाहती थी, उसका आंसर उनको मालूम है, फिर भी अच्छा। मन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर गाया था, तो वही मैं बोल रही थी बस। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत हायर गा लेवल के है। सुनाइए, क्योंकि गा के सुना दीजिए। वो गा के मैम सुनाइए। नहीं सुनाएगी जब आप मैम। नेक्स्ट सेशन में आएंगे ना, आज तो मैंने वैसे ही आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं वेरी नहीं, गुड। ये सेशन ही आपके क्वेश्चन आंसर के लिए ही था, इसलिए कभी नहीं, इसमें ऐसा कभी भाव मत लाइए कि डिस्टर्ब किया है आपने। देखिए, जब हम ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं, मतलब मार्ग की नहीं कहना चाहिए, जब हम आत्मन की बात कर रहे हैं, ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, एक आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, तो आप और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? हम सब एक ही आप हैं। मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकती हैं? एक ही जीवन है, एक ही प्रवाह है, तो उसमें डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन उनकी बात में वो बात आ गई कि हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, तो वो बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। वो तो रीनू मैम आपको आना ही पड़ेगा, जी, इसमें तो इतना इसके ज्ञान छिपा हुआ है ना, जो आप आज हाँ बता रहे हैं, आदित्य सर को लेके आपको आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। दैट इज अ रिक्वेस्ट, अ बेनोवलेंट रिक्वेस्ट, प्लीज जी जरूर जी आइएगा। जी, इसमें रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है। जो जो अस्तित्व से गुरु क्षेत्र से आज्ञा है वो तो पूरी करनी ही है। थैंक यू सो जी, मच, थैंक यू। है ना? तो इसके आगे माया का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आज तो हमने सिर्फ एक ये धारणा बहुत बड़ी तोड़ी है कि जो आत्मा हम समझते थे कि बाहर है अंदर है, वो अलग चीज है। वो कारण शरीर है एक तरह से, जो मुझे लग रहा है, जैसे दीप्ति जी कह रही थी कि फिर पुनर्जन्म किसका होता है और ये सब, है ना? और मेरा तत्व जो है वो अनुभव करता है। जैसा इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है या उपमा है, वो हम पर्दे और उस पे उभरते चित्रों से ले सकते हैं, या पानी में लहरों की तरह ले सकते हैं। तो मेरा तत्व वो पानी है या वो पर्दा है, वो अनुभव करता दृष्टा, है ना? और वही प्रेम है, क्योंकि सब में तो एक वही है ना, उसी उसी में सब है, उसी पृष्ठभूमि पे सब कुछ हो रहा है। तो यही प्रेम है। तो हम सब प्रेम ही है ना? तो जो प्रेम हम समझते थे अभी तक कि दो लोगों के बीच में या चार लोगों के बीच में, वो प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम यही है, जो तत्व एक है सबका, ना, वही अनुभव करता है। अब हम माया के ज्ञान में क्या है कि जो अनुभव वाला पार्ट है पूरा, शरीर मन जगत, वो माया का ज्ञान है कि वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। और फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान
यानी पूरे अस्तित्व का, है ना। तो वो एक सेशन में भी हो सकता है, या अगर ज्यादा प्रश्न रहे तो 2 सेशन भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अनुराधा जी, आज ध्यान करना चाहेंगे या क्या करना है, आप बताइए। अब आप आगे क्या है और नेक्स्ट फिर कब रखना है, ये भी आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम और आदित्य जी, और बहुत अच्छे प्रश्न थे, बहुत ही अच्छा था आज सेशन और उत्तर। तो मैम नेक्स्ट सेशन तो का टाइम आप बताएंगे। हमारा यूजुअली 4 to 5 होता है, 5:30 तक भी हम कई बार एक्सटेंड करते हैं। वीकडेज सिर्फ संडे को नहीं करते हैं, तो आप जिस दिन कल बोलेंगे भी ले सकते हैं। हाँ, कल भी ले सकते हैं मैम। तो इसको मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, जी। मेरे को 29th को QLU जाना है, प्लीज आप उससे पहले पहले ले लीजिए। हाँ नहीं, कल ही कर आई लेते हैं। रियली वांट टू अटेंड दैट। ठीक है, तो कल ही कर लेते हैं। ठीक है, कल 4 बजे मैम मिलते हैं, और ध्यान हम स्वयं कर लेंगे, तो ठीक है। आपको 5 बजे के बाद नहीं रोकेंगे। ठीक है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल 4 बजे सभी को आमंत्रित हैं, 4 बजे यही सेशन, यही सब मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, Thank you थैंक यू so रीना much. मैम, थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you so much. Thank Thank you, you, sir. ma'am. Thank you, Still sir. so many confusions are there. हाँ हाँ बताओ। I'm इतनी not सारी satisfied. Actually, I will say I'm not satisfied. हाँ तो There आप पूछिए ना। जितने सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों के और ज्यादा प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। अरे तो अस्तित्व को लेकर। आप पूछिए तो सही। आप पूछिए, फिर सेशन एक्सटेंड कर सकते हैं मैम, हाँ हाँ, हम हैं विथ योर फिर हम कल परमिशन। कंटिन्यू करेंगे उस नहीं नहीं, चीज को। कल दूसरी चीज होगी, आप आज ही पूछिए। हाँ, आज ही सारे आज के प्रश्न आज ही करें मैम। एक्चुअली पूछिए, अभी पूछिए। भी दिमाग में जो चीज चल रही है ना,